सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग सीरीज़ में हमने एरेज इन सी प्लस प्लस को स्टार्ट किया हुआ था, जिसका ये 4th पार्ट है। और अगर आपने इससे रिलेटेड प्रीवियस पार्ट्स को नहीं देखा तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। आज हम देखने वाले हैं मल्टी डिमेंशनल एरेज इन सी प्लस प्लस को, जिसमें हम देखेंगे कि मल्टी डिमेंशनल एरेज क्या होते हैं, हम मल्टी डिमेंशनल एरेज को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। मल्टी डिमेंशनल एरेज का हम कंपैरिजन देखेंगे वन डिमेंशनल एरेज के साथ, और एट द एंड हम देखेंगे एक एग्जांपल प्रोग्राम मल्टी डिमेंशनल एरेज को समझने के लिए। और अगर आपने मेरी सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग सीरीज से रिलेटेड प्रीवियस वीडियोज़ को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल अमार। सो प्रीवियस वीडियोज़ में हमने देखा था वन डिमेंशनल एरे को। वन डिमेंशनल एरे को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल लिखते हैं डेटा टाइप, उसके बाद हम लिखते हैं एरे का नेम, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम लिखते हैं एरे का साइज। और अगर हम यहाँ पे टू डिमेंशनल एरे बनाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे एरे का डेटा टाइप, उसके बाद हम लिखेंगे एरे का नेम, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स और उसके अंदर हम क्या करेंगे, साइज को मेंशन करेंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारे पास वन डायमेंशनल एरे है उसका साइज क्या है, 6, यानी कि ये 6 एलिमेंट्स वाला एक एरे है। अब अगर यहाँ पे हम टू डायमेंशनल एरे का साइज देखना चाहते हैं तो हम किस तरह से देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास जो 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स लगी हुई हैं इनके अंदर जो हमारे पास साइज है, यानी कि यहाँ पे है 2 और यहाँ पे है 3, तो हम क्या करेंगे, इसे करेंगे मल्टीप्लाई, 2 × 3 हमारे पास हो जाएगा 6। तो इस एरे का साइज भी हमारे पास क्या है, 6 है। और वन डायमेंशनल एरे का साइज भी हमारे पास क्या था, 6 था। ये भी 6 एलिमेंट्स वाला एक एरे था, ये भी 6 एलिमेंट्स वाला एक एरे है। सो अगर हम इस तरह से 6 एलिमेंट्स वाला एरे बना सकते थे तो हमने यहाँ पे टू डायमेंशनल एरे को क्यों यूज़ किया। तो टू डायमेंशनल एरे के हमारे पास क्या बेनिफिट्स हैं, इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि हम टू डायमेंशनल एरे को किस तरह से बना सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास एक एरे है B, जिसके अंदर हमारे पास क्या है, 2 वन डायमेंशनल एरेज हैं। सो हम कह सकते हैं कि एक B वाला जो हमारे पास एरे है इसके अंदर 2 वन डायमेंशनल एरेज हैं। सो हम कह सकते हैं कि B क्या है, एरे ऑफ एरेज है। सो यहाँ पे 2 हमारे पास वन डायमेंशनल एरे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है 2, ये ज़ाहिर करता है कि एक एरे के अंदर कितने वन डायमेंशनल एरेज होंगे। यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो यहाँ पे हमारे पास 2 वन डायमेंशनल एरेज हैं। और नेक्स्ट जो हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट है उसके अंदर लिखा हुआ है 3, यानी कि हर वन डायमेंशनल एरे के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे। फर्स्ट वाला हमारे पास जो वन डायमेंशनल एरे होगा उसके अंदर भी 3 एलिमेंट्स होंगे, और जो सेकंड वाला होगा उसके अंदर भी 3 एलिमेंट्स होंगे। सो एरे के इंडेक्स 0 से स्टार्ट होते हैं, इसलिए यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट वन डायमेंशनल एरे है उसका इंडेक्स क्या है, 0, और जो सेकंड वाला है उसका इंडेक्स है 1। इसी तरह हर एरे के अंदर 3 एलिमेंट्स होंगे, तो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम का हमारे पास क्या होगा, इंडेक्स 0 होगा, यहाँ पे 1 होगा, उसके बाद 2 होगा। सो आप क्या कर सकते हैं, इसे रोज एंड कॉलम की शक्ल में भी कंसीडर कर सकते हैं कि हमारे पास 2 रोज होंगी और हर रो के अंदर 3 कॉलम्स होंगे। सो हमारे पास जो फर्स्ट रो होगी उसका इंडेक्स 0 होगा, उसके अंदर हमारे पास कॉलम्स हैं 0, 1, 2। अब अगर हम इस एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे B ऑफ 0, 0, और इस एलिमेंट के लिए हम क्या करेंगे, B ऑफ 0, 1, और इस एलिमेंट के लिए B ऑफ 0, 2। इसी तरह अगर हम इस एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं तो B ऑफ 1, 1, इसके लिए B ऑफ 1, 0, और इसके लिए B ऑफ 1, 2। अब मैं आपको बताता हूं कि हमें टू डायमेंशनल एरे को बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, हालांकि हमारे पास यहाँ पे वन डायमेंशनल एरे का कंसेप्ट भी मौजूद है। सो वन डायमेंशनल एरे को समझाने के लिए मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि अगर हम 500 एम्प्लॉयज़ की सैलरीज का डेटा रखना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, 500 वेरिएबल्स बनाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो सोचना पड़ेगा कि उन 500
जो वेरिएबल्स हैं उनके नेम क्या होंगे। इसी तरह उन्हें डिक्लेयर करते वक्त भी हमें टाइपिंग करनी पड़ेगी, 500 वेरिएबल्स को लिखना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम यूज़र से लेंगे तो CN में भी हमें लिखना पड़ेगा 500 बार। इसी तरह अगर हम उन पे कोई ऑपरेशन करेंगे तो हमें 500 टाइम्स लिखना पड़ेगा। तो हमें बहुत सी टाइपिंग करनी पड़ेगी। इसलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, एरे का कंसेप्ट यूज़ करते हैं। एरे के अंदर क्या होता है, जस्ट हम यहाँ पे एरे का नेम लिखते हैं, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम एरे का साइज लिख देते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 500, तो क्या होगा, 500 वेरिएबल्स वाला एक एरे बन जाएगा। तो ये सहूलत हमारे पास मौजूद थी एरे की वजह से। अब 2 डायमेंशनल एरे को हम क्यों बनाना चाहते हैं? 2 डायमेंशनल एरे को हम इसलिए बनाना चाहते हैं, आप कंसीडर करें कि हमारे पास जो कंपनी है जिसके अंदर 500 एम्प्लॉयज़ हैं, अगर उसी कंपनी के अंदर 5 डिपार्टमेंट्स हैं और हर डिपार्टमेंट के अंदर 100 एम्प्लॉयज़ हैं, 5 डिपार्टमेंट्स और हर डिपार्टमेंट के अंदर 100 एम्प्लॉयज़, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 500 हो जाएंगे। या तो हम ये कर सकते हैं कि 1 डायमेंशनल एरे बनाएं और 500 वेरिएबल्स वाला एक एरे बना लें। बट अगर हमें कोई कहता है कि जो सेकंड डिपार्टमेंट है, सेकंड डिपार्टमेंट का जो 5th वाला एम्प्लॉय है उसका डेटा हमें दिखाओ, तो हम कैसे दिखाएंगे? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे डेटा तो है 1 डायमेंशनल। अगर हम इसे 2 डायमेंशनल बना लें, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करें, फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखें 5 कि 5 डिपार्टमेंट्स हैं, और सेकंड स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लिखें 100 कि हर डिपार्टमेंट के 100 एम्प्लॉयज़ हैं। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इजीली डेटा को मैनेज कर सकते हैं और उस पर ऑपरेशंस भी लगा सकते हैं। और किसी भी अगर हम एलिमेंट को एक्सेस करना चाहेंगे तो हम इजीली एक्सेस कर सकेंगे। तो हमें एरे 1 डायमेंशनल बनाना चाहिए, 2 डायमेंशनल बनाना चाहिए, या फिर 3 डायमेंशनल बनाना चाहिए। यह हम किसकी मदद से देखेंगे, डेटा की मदद से देखेंगे। अब यहाँ पे जो हमें डेटा मिल रहा है वो 2 डायमेंशनल है कि एक कंपनी के अंदर 5 डिपार्टमेंट्स हैं और हर डिपार्टमेंट के अंदर 100 एम्प्लॉयज़ हैं। अब हम क्या करते हैं, इसी एग्जांपल को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं 3 डायमेंशनल के लिए। अगर आपको कोई कहता है कि एक कंपनी है, उसकी 10 ब्रांचेज हैं, उसकी 10 ब्रांचेज हैं और हर ब्रांच के अंदर 5 डिपार्टमेंट्स हैं और हर डिपार्टमेंट के अंदर 100 एम्प्लॉयज़ हैं, तो आप क्या करेंगे, 3 डायमेंशनल एरे बनाएंगे। यहाँ पे फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट में आप लिखेंगे कि कितनी ब्रांचेज हैं, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 10 फॉर एग्जांपल, और हर ब्रांच के अंदर 5 डिपार्टमेंट्स हैं, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 5, और यहाँ पे एक और स्क्वायर ब्रैकेट लिख के आप क्या करेंगे, एम्प्लॉयज़ का मेंशन करेंगे कि हर डिपार्टमेंट के अंदर कितने एम्प्लॉयज़ हैं, तो यहाँ पे एक और स्क्वायर ब्रैकेट आप लगाएंगे और उसके अंदर लिखेंगे 100। तो ये हमारा जो डेटा है हमें 3 डायमेंशनल में दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 डायमेंशनल एरे बनाएंगे। सो डेटा की मदद से हमें पता चलेगा कि हमारा जो एरे होगा वो 1 डायमेंशनल होगा, 2 डायमेंशनल होगा या फिर 3 डायमेंशनल होगा। बट जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आने लगेंगी कि आपने 1 डायमेंशनल एरे बनाना है, 2 डायमेंशनल बनाना है या फिर 3 डायमेंशनल एरे बनाना है। सो आप क्या करें, वीडियो को फटाफट से लाइक कर दें और हम चलते हैं डेव C++ पे और इसे देखते हैं प्रैक्टिकली। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैट्रिक्स की एक एग्जांपल देखेंगे, क्योंकि मैट्रिक्स में हमारे पास जो डेटा होता है वो रो एंड कॉलम की शक्ल में होता है, रोज एंड कॉलम की शक्ल में होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 डायमेंशनल एरे का यूज़ करेंगे और यहाँ पे एक एग्जांपल देखेंगे कि हम 2 मैट्रिक्स को किस तरह से ऐड कर सकते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सो हम चलते हैं डेव C++ पे और इसे देखते हैं प्रैक्टिकली। सो कैरेक्टर एरेज को समझाने के लिए हमने यहाँ पे ये प्रोग्राम बनाया था। मैं क्या करता हूँ, इसे यहाँ से इरेज कर देता हूँ, और अगर आपने इसकी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, आप एरे से रिलेटेड प्रीवियस वीडियोस को भी देख सकते हैं। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक एरे बनाता हूँ ए के नाम से, जो कि होगा 3x3 का, यानी कि इसके अंदर 3 रोज होंगी एंड 3 कॉलम्स होंगे। टोटल 9 एलिमेंट्स होंगे, 3 × 3 9। और मैं क्या करता हूँ, एक और एरे यहाँ पे बनाता हूँ जिसका नेम मैं यहाँ पे रखता हूँ b, और वो भी क्या होगा, 3x3 का होगा। सो हम क्या करेंगे, a एंड b को ऐड करेंगे, और एक और मैं मैट्रिक्स यहाँ पे बना लेता हूँ 3x3 का, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, इनकी एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन को स्टोर कराएंगे।
उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यूज़र को एक मैसेज शो कराता हूँ कि वो फर्स्ट एरे के लिए यहाँ पे एलिमेंट्स को इंटर करवाए। हम क्या करते हैं, यहाँ पे यूज़र को शो कराते हैं इंटर 9 एलिमेंट्स फॉर फर्स्ट मैट्रिक्स या फिर एरे। यहाँ पे यूज़र को जब ये मैसेज शो होगा तो यूज़र क्या करेगा, 9 एलिमेंट्स इंटर करेगा। हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 वेरिएबल्स बना लेते हैं लूप के लिए, आई एंड जे के नाम से। नेस्टेड लूप लगा के हम क्या करेंगे, यूज़र से वैल्यूज लेंगे। नेस्टेड लूप हम क्यों लगाएंगे, एक लूप हम लगाएंगे रोज़ के लिए और दूसरा लगाएंगे कॉलम्स के लिए। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे रोज़ के लिए लूप को स्टार्ट करता हूँ और आई की वैल्यू को हम स्टार्ट करते हैं 0 से, क्योंकि एरे के इंडेक्सेस 0 से स्टार्ट होते हैं। आई लेस आर इक्वल टू 2, क्योंकि हमारे पास टोटल 3 रोज हैं, 0 1 2। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, आई की वैल्यू को इंक्रीज करता हूँ और हम इस लूप की बॉडी बना लेते हैं। इस लूप की बॉडी के अंदर हम क्या करेंगे, इनर लूप का यूज करेंगे जो कि कॉलम्स के लिए होगा। यहाँ पे जे की वैल्यू 0, जे लेस आर इक्वल टू 2, क्योंकि टोटल हमारे पास 3 कॉलम्स होंगे 0 1 एंड 2। उसके बाद जे प्लस प्लस, और मैं क्या करता हूँ, इस लूप की भी बॉडी बना लेता हूँ। इस लूप की बॉडी के अंदर अब हम क्या करेंगे, यूज़र से वैल्यूज़ लेंगे। मैं क्या करता हूँ, CN की मदद से यूज़र से वैल्यूज़ लेता हूँ और उन्हें रखाता हूँ ए वाले मैट्रिक्स के अंदर। यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे आई जे। तो अब अगर मैं इसे ड्राई एंड रन करूँ तो फर्स्ट टाइम क्या होगा, आई की वैल्यू होगी 0, 0 लेस आर इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। और अगर आपको नेस्टेड लूप का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरी C++ ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स वाली प्लेलिस्ट को एक्सेस करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। उसके अंदर मैंने तमाम टॉपिक्स को सीक्वेंस वाइज कवर किया हुआ है। यहाँ पे क्या होगा, 0, 0 लेस आर इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो हम लूप के अंदर आएंगे और यहाँ पे ये वाला लूप चलेगा, जे की वैल्यू भी 0, 0 लेस आर इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो हम इस लूप के अंदर आएंगे और यहाँ पे क्या होगा, CN की मदद से हम यूज़र से वैल्यूज़ लेंगे और रखाएंगे A ऑफ आई जे के अंदर। आई की वैल्यू क्या है 0 और जे की वैल्यू भी क्या है 0, तो A ऑफ 0 0, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, वहाँ पे हम वैल्यू ले लेंगे यूज़र से। उसके बाद क्या होगा, इनर लूप दोबारा चलेगा, जे की वैल्यू इंक्रीज होकर 1 हो जाएगी, 1 लेस आर इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो हम लूप के अंदर आएंगे और यहाँ पे A ऑफ आई जे, यहाँ पे j की वैल्यू इंक्रीज होकर 1 हो चुकी है, बट यहाँ पे i की वैल्यू अभी भी क्या है, 0 ही है, यानी कि फर्स्ट रो ही हमारी यहाँ पे चल रही है। तो यहाँ पे A ऑफ 0 1, यानी कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यहाँ पे भी हम वैल्यू ले लेंगे यूजर से। उसके बाद क्या होगा, इनर लूप दोबारा चलेगा, j की वैल्यू इंक्रीज होकर 2 हो जाएगी, 2 लेस आर इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो यहाँ पे A ऑफ 0 2, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, वहाँ पे भी हम वैल्यू ले लेंगे यूज़र से। उसके बाद क्या होगा, जे की वैल्यू इंक्रीज होकर 3 होगी, 3 लेस आर इक्वल टू 2, कंडीशन हो जाएगी फॉल्स और हम इस लूप के बाहर आ जाएंगे। जैसे ही हम इस लूप के बाहर आएंगे तो हम 3 वैल्यूज़ ले चुके होंगे यूज़र से, यानी कि एक रो कंप्लीट हो चुकी होगी। उसके बाद क्या होगा, आउटर लूप दोबारा चलेगा और आई की वैल्यू इंक्रीज होकर 1 होगी, 1 लेस आर इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, यानी कि सेकेंड रो स्टार्ट होगी। तो सेकेंड रो के लिए भी हम क्या करेंगे, 3 एलिमेंट्स ले लेंगे यूज़र से। उसके बाद क्या होगा, थर्ड रो स्टार्ट होगी और थर्ड रो के लिए भी हम क्या करेंगे, 3 एलिमेंट्स ले लेंगे यूज़र से। इस तरह क्या होगा, टोटल 9 एलिमेंट्स हम ले लेंगे यूज़र से और उन्हें रखा देंगे ए वाले मैट्रिक्स के अंदर। अब मैं क्या करता हूँ, इसी को यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे हम क्या करते हैं, लिखते हैं इंटर 9 एलिमेंट्स पर सेकेंड मैट्रिक्स। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ए की बजाय लिख देते हैं बी। तो यूज़र क्या करेगा, 9 एलिमेंट्स इंटर करेगा बी वाले मैट्रिक्स के लिए। इस तरह हमने क्या किया, 9 एलिमेंट्स ले लिए फर्स्ट मैट्रिक्स के लिए और 9 एलिमेंट्स ले लिए सेकंड मैट्रिक्स के लिए। अब हम क्या करते हैं, इनकी एडिशन करवाते हैं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से नेस्टेड लूप को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूज़र से वैल्यूज़ नहीं लेंगे बल्कि यहाँ पे हमने करानी है एडिशन। एडिशन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट मैट्रिक्स है ए वाला, उसे हम ऐड करेंगे बी वाले के साथ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ बी ऑफ आई जे और ये जो एडिशन होगी ये कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की होगी। तो जो एडिशन मैट्रिक्स की होती है वो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की होती है, मतलब कि अगर हमारे पास जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाला
वो ऐड होगा बी के फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम वाले एलिमेंट से। इसी तरह हमारे पास ए वाला जो मैट्रिक्स है इसका जो सेकंड एलिमेंट है वो ऐड होगा बी वाले के सेकंड के साथ, यानी कि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में ऐड होंगे, और जो एडिशन होगी उसे हम रखा लेंगे सी वाले मैट्रिक्स के अंदर, सी ऑफ आई जे। तो इस तरह क्या होगा, एडिशन हो जाएगी। सो जब ये लूप फर्स्ट टाइम चलेगा आई की वैल्यू 0, यहाँ पे जे की वैल्यू 0, तो आई 0 जे 0 यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वो वाला एलिमेंट यहाँ पे ऐड होगा बी के साथ, बी की उसी पोजीशन वाले एलिमेंट के साथ, और सी की उसी पोजीशन पे इनकी एडिशन आ जाएगी। सो जैसे ही एडिशन आएगी उसके बाद क्या होगा, जब ये नेस्टेड लूप पूरा चल जाएगा तो हमारे पास सी वाला मैट्रिक्स आ जाएगा जिसके अंदर एडिशन होगी। सो अब हम क्या कर सकते हैं कि सी वाले मैट्रिक्स को प्रिंट करवा सकते हैं। सो या तो हम ये कर सकते हैं कि नेस्टेड लूप दोबारा लगाएं और सी वाले मैट्रिक्स को प्रिंट कराएं, या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि जैसे ही हमने एडिशन की एक एलिमेंट की उसे हम प्रिंट करवा दें, उसके बाद क्या होगा, लूप दोबारा चलेगा तो सेकंड एलिमेंट की जैसे ही एडिशन होगी तो उसके बाद उसे भी हम प्रिंट करा लेंगे, तो साथ ही हम प्रिंट कराते जाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ही प्रिंट करा देता हूँ सी आउट, यहाँ पे सी ऑफ आई जे, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, थोड़ी सी स्पेस देता हूँ। जैसे ही एक एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा तो थोड़ी सी स्पेस आएगी। सो उसके बाद क्या होगा, जैसे ही ये वाला लूप कंप्लीट होगा यानी कि 3 एलिमेंट्स यहाँ पे ऐड भी हो जाएंगे, प्रिंट भी हो जाएंगे, तो ये वाला लूप एंड होगा। सो जैसे ही ये लूप एंड होगा तो इसका मतलब ये होगा कि एक रो कंप्लीट हो चुकी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लाइन को एंड कर देंगे ताकि नेक्स्ट रो के जो एलिमेंट्स हैं वो नेक्स्ट रो में शो हों। सो इस तरह क्या होगा, एडिशन भी हो जाएगी और उसे हम प्रिंट भी करा लेंगे। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, कोई मैसेज भी शो करा सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे नेस्टेड लूप से पहले एक मैसेज शो कराता हूँ कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स इज, और यहाँ पे लाइन को एंड कर देता हूँ ताकि ये जो हमें एलिमेंट्स शो हों वो नेक्स्ट लाइन में शो हों। सो अब अगर मैं इसे कंपाइल एंड रन करूँ, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें शो हो रहा है इंटर 9 एलिमेंट्स फॉर फर्स्ट मैट्रिक्स। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कोई भी रैंडम वैल्यूज इंटर कर देता हूँ। सो उसके बाद हमें यहाँ पे शो हो रहा है इंटर 9 एलिमेंट्स फॉर सेकंड मैट्रिक्स। सो इसके लिए भी मैं क्या करता हूँ, कुछ रैंडम वैल्यूज इंटर कर देता हूँ। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें एडिशन शो हो रही है मैट्रिक्स की। यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास जो लास्ट एलिमेंट था वो 4 था, और सेकंड मैट्रिक्स के लिए जो लास्ट एलिमेंट था वो था 0। 4 को अगर हम ऐड करें 0 में तो यहाँ पे लास्ट एलिमेंट 4 बनेगा। इसी तरह यहाँ पे 3 और 1 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 4 बनेगा। इसी तरह यहाँ पे 0 और 2 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 2 बनेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो आपस में ऐड हो रहे हैं, और यहाँ पे हमें मैट्रिक्स में एज ए मैट्रिक्स शो हो रहा है एडिशन वाला। अगर हम चाहें तो सब्ट्रैक्शन भी करा सकते हैं। सो सिंपली हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो हमने एडिशन कराई थी यहाँ पे हमें जस्ट माइनस का सिंबल लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे भी आप लिखेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स इज। सो इस तरह आप क्या करा सकते हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करा सकते हैं मैट्रिसेस की। और अगर आप चाहते हैं कि आप C++ को बिल्कुल स्टार्टिंग से देखें तो आप मेरी C++ ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स वाली प्लेलिस्ट को भी यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। इसके अंदर मैंने तमाम टॉपिक्स को सीक्वेंस वाइज कवर किया हुआ है। और अगर आप एरे से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल प्रोग्राम्स को देखना चाहते हैं तो आप मेरी एरे एग्जाम्पल्स इन C++ वाली प्लेलिस्ट को भी यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। इसके अंदर मैंने 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड मल्टी डायमेंशनल एरे से रिलेटेड एग्जाम्पल प्रोग्राम्स को कवर किया हुआ है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ से मैंने मल्टी डायमेंशनल एरे को कवर किया हुआ है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, फाइंड सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स, प्रिंट डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स, और भी बहुत से प्रोग्राम्स को मैंने यहाँ पे कवर किया हुआ है। सो अगर आप यहाँ पे एरे से रिलेटेड प्रोग्राम्स को देखना चाहते हैं तो आप इस प्लेलिस्ट को यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आप जस्ट मल्टी डायमेंशनल एरे से रिलेटेड प्रोग्राम्स को देखना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पे एक और प्लेलिस्ट बनाई हुई है मैट्रिक्स इन C++ के नेम से।
इसके अंदर आपको मैट्रिक्स से रिलेटेड प्रोग्राम्स मिलेंगे जिसमें हमने मल्टी डिमेंशनल एरे को यूज़ किया हुआ है। और अगर आप किसी और टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्पल प्रोग्राम्स को देखना चाहते हैं तो आप मेरी C++ एग्जाम्पल प्रोग्राम वाली प्लेलिस्ट को भी यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। इस प्लेलिस्ट के अंदर मैंने तमाम टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्पल प्रोग्राम्स को कवर किया हुआ है। इन चारों प्लेलिस्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिल जाएंगे और आई बटन के अंदर भी मिल जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।